थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज गोना बी अ 21 डेज इंग्लिश फ्लुएंसी प्लेलिस्ट, राइट। टुडे इज द फर्स्ट डे। आज पहला दिन है। 21 वीडियोस हम इस प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमने हमेशा से टेक्निकलिटी सीखी है इंग्लिश की। कुड के बाद हैव आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ये सही तरीका नहीं है। आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है एक सिचुएशन के बारे में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कल कारपेंटर हमें धोखा दे गया। पहले सेंटेंस से समझ में आ जाएगा व्हाई वी गेट स्टक, हम अटक क्यों जाते हैं। यार कारपेंटर धोखा दे गया कल, तो क्या करा उसने? Carpenter ditched us yesterday. करेक्ट, या ही डिच्ड मी। डिच का मतलब है लिटरल धोखा, कि भैया कह गया लेकिन नहीं करा, भरोसा तोड़ना टाइप। ही डिच्ड मी यस्टरडे, मुझे धोखा दे गया। अगर मैं यहां पर ये कह रहा हूं ही ट्रिक्ड मी, ही ट्रिक्ड मी, बेवकूफ बना दिया। फीलिंग है थोड़ी सी। ही डिच्ड मी में ये है फीलिंग कि भैया उसकी कला, मतलब लिटरल मजबूरी भी हो सकती है। ही ट्रिक्ड मी तो उसकी कला कि मुझे बेवकूफ बना के चला गया। अच्छा मैं वर्ड यहां पे ये कह दूं, यार ही स्कैम्ड मी, मतलब पूरा ही धोखा दे दिया। पूरा षड्यंत्र रच के आया, मुझे फाइनेंशियली कोई नुकसान करके चला गया है। तो देखो, अब वर्ड को जब हम थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं तो मीनिंग समझ में आ रहा है। अब लिटल छोटा सा है। अब मान के चलो अयान इज बैकिंग आउट, मुकर रहा है, तब भी कहते अयान धोखा दे रहा है, यार अब मेरे साथ नहीं जा रहा है। सो अयान इज बैकिंग आउट, वहां पे थोड़ी कह देंगे धोखा कि ही इज स्कैमिंग मी। गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा वर्ड्स का पर्पस समझना है कि किस वर्ड से क्या फीलिंग जा रही है। सो ही डिच्ड अस यस्टरडे, कल वो हमें धोखा दे करके चला गया। क्योंकि ये कहना है कि उसे आपको पैसे देने नहीं चाहिए थे। ये ग्रामर का पार्ट है। आपको उसे पैसे देने नहीं चाहिए थे एडवांस में। You shouldn't have given her. Him. You shouldn't have given him the money in advance. करेक्ट। यू शुडेंट हैव लगाते ही पता हो गया कि एडवाइस जैसी है कि यू शुडेंट गो देयर, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और यही काम पास में नहीं चुका होना चाहिए था। यू शुडेंट हैव गिवन हिम द मनी इन एडवांस। आपको उसे एडवांस पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा, जैसे आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। जैसे ये कहते हैं आपको वीडियो पे क्लिक ही नहीं करना चाहिए था। आपको वीडियो पे क्लिक ही नहीं करना चाहिए था। You shouldn't have clicked the video. Clicked on the video. You shouldn't have clicked on the video. अच्छा, ये कहने कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था पहले। You should have subscribed the channel first. थोड़ा सा प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, ये सुन के आते हैं। सब्सक्राइब के साथ हमेशा टू रहता है। तो यू शुड हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल फर्स्ट। पहले सब्सक्राइब टू है, लिसन के साथ, लिसन टू मी है, एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेन टू मी, डोंट एक्सप्लेन इट टू मी है, एक्सप्लेन इट टू मी। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, इनका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं है। वी जस्ट नीड टू मेमोराइज देम, हमें वो याद ही करने पड़ते हैं। अब कारपेंटर कैसे धोखा दे गया? व्हाट हैपेंड? उसने मुझे कहा कि मैं आज 11 बजे आ जाऊंगा। कहा उसने कल है, थिंक लॉजिकली। उसने मुझसे कहा था आज 11 बजे आ जाएगा। इस बात को मैं कैसे बताऊं? ग्रामर का पार्ट है, बड़ा इजी। He told me he would be here by 11. Correct. You said it absolutely correctly. बिल्कुल सही तरीके से कहा। He told me he would be here by 11. Would क्यों कह दिया? अच्छा मैं इस बात को ऐसे कह दूं, He told me he will be here by 11. गलत हो जाएगा। क्यों? कल कहा था आज करने के। एग्जैक्टली। जब भी पास्ट में प्लानिंग हुई, पास्ट में कुछ कहा गया आगे के लिए, पास्ट में कुछ सोचा, प्लानिंग आगे के लिए कही जा रही है, तो विल का वुड कर देंगे। सो ही सेड ही वुड बी हियर बाय 11। अभी लिटरल बता रहा हूं मैं कि 5 बजे आ जाएगा। कहा कुछ नहीं, मतलब उससे अभी बता रहा हूं बस 5 बजे आ जाएगा। तो he will be here. Sorry. He will be here by 5. Exactly. He'll be here by 5. He will come by 5. By क्यों कह रहे हैं हम इसमें टाइम के लिए? उस समय तक, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। By, exactly. So he'll be here by 5.
एग्जैक्टली 5 बजे से पहले पहले इस समय तक आ जाएगा। अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं ही विल बी हियर एट 5, उस समय पर न कम लगा एग्जैक्टली है। उस समय पर ही विल बी हियर एट 5 बजे आ जाएगा। अच्छा मैं यहां पर ये कह दूं ही विल बी हियर अंटिल 5, वो तो कंटिन्यूस में हो जाएगा। समय के लिए लगता है बट टेक्निकली यहां गलत है ये। अंटिल देखो कैसा है, देखो बाय और अंटिल को थोड़ा सा समझते हैं। अंटिल ऐसी अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई काम ऑलरेडी हो रहा है, ओके दूसरे एंड पॉइंट की बात हो रही है उसके अंदर, जब तक ये ना हो जाए। देखो अंटिल है ना अन जैसा है, तो उसमें ये फीलिंग है कि जब तक ये ना हो जाए। तो जैसे पहला कोई ऑनगोइंग एक्शन की जब हम बात करते हैं इस एंड पॉइंट तक, तब कहते हैं जैसे हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए। ठीक है। हाँ We will practice हाँ until battery dies. एग्जैक्टली अंटिल यानी जब तक ऐसा ना हो जाए, राइट। नेगेटिविटी है, आप ऐसा समझ लो इफ नॉट के हिसाब से समझा जा सकता है, जब तक ऐसा ना हो जाए, ये फीलिंग कहनी है। सो वील कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल द बैटरी डाइज, जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए। जैसे ये कहूं तुम तब तक नहीं बोलती हो जब तक मैं कुछ ना पूछूं, फिर भी एक्शन दूसरा, जब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक नहीं बोलती तब तक मैं कुछ ना पूछूं। हाँ you never speak anything until हाँ I ask you something. करेक्ट, अंटिल मतलब एग्जैक्टली। सो यू नेवर से एनीथिंग अंटिल आई आस्क यू, है जब तक मैं नहीं पूछता। अब जैसे मान के चलो ये कहने लग जाए कल मैं 12 बजे तक जागता रहा, है तो समय। इसमें तीनों इस सेंटेंस में क्या लॉजिक है, कुछ कंटिन्यूअसली होता रहा, 12 बजे तक जगता रहा कल मैं। Yesterday I woke up until 12. Woke up नहीं। By F. नहीं वो कब नहीं होगा, देखो वेकअप है सो के उठना। Okay. येस्टरडे आई वॉज अवेक, Yesterday I was awake until 12. 12 अंटिल यानी वो अवस्था पहले से बनी हुई थी इस एंड पॉइंट तक है। सो येस्टरडे आई वाज अप भी कह देते हैं जागा हुआ। येस्टरडे आई वाज अप अंटिल 12। जैसे कोई दोस्त है रात को फोन आ गया, हाँ तो कह सकते हैं व्हाई आर यू स्टिल अप। Why are you still up? आपका मतलब है अवेक, थोड़ा फॉर्मल सा मतलब लगता जग क्यों रहे? है। हाँ हाँ, जैसे आई एम स्टिल अप, आई वाज अप अंटिल 12 लास्ट नाइट, आई वाज अप अंटिल 12 लास्ट नाइट, यानी रात 12 बजे तक जगता रहा। अंटिल कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ रेगुलरली एक एक्शन हो रहा है और एंड पॉइंट बता रहे हैं इस एंड पॉइंट तक जब तक ये हो नहीं गया। बाय वहाँ लगा रहे हैं डेडलाइन, यानी कि वो काम पहले से नहीं हो रहा था, होगा इस समय पर। जैसे 5 बजे आ जाएगा, वो 5 बजे आ जाएगा। हाँ। He will come by by 4? 5. by 5? 5. जैसे कहना है मुझे 9 बजे तक ये वीडियो अपलोड करनी है। I have to upload this video by 5. By? 9. हाँ, By 12. I have to upload this video by 9. अंटिल बताओ क्यों नहीं कह रहा हूँ, अंटिल 9 क्यों नहीं कह रहा हूँ। Continuously. कंटिन्यूसली थोड़ी कर रहा हूँ ये काम। विल कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल 9, कंटिन्यूसली चालू रहेगा। एंड आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो बाय 9, और लिटिल टाइम एग्जैक्ट टाइम 9 बजे करनी। आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो एट 9। जैसे कि ये कह दूं दिवाली तक आ जाऊंगा, I will come by Diwali. हाँ आई विल बी देयर बाय दिवाली। दिवाली तक है। अच्छा ये कह दूं दिवाली से 3 दिन पहले आ जाऊंगा। ठीक है, I will come 3 days before Diwali. एग्जैक्टली, ये वर्ड ऑर्डर याद करना पड़ेगा। आई विल कम 3 days बिफोर दिवाली, दिवाली के 2 दिन बाद आऊंगा। But Ramzan is around the corner. एग्जैक्टली, बट रमजान इज अराउंड द कॉर्नर का मतलब है कोई इवेंट अगर आने वाला है तो। रमजान इज अप्रोचिंग भी कह देते हैं कई बार, रमजान इज अप्रोचिंग, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, माई एग्जाम्स आर सो नियर। तो ये फ्रेसेस कैसे आएंगे, सुन सुन के समझ में आएंगे, क्योंकि ग्रामर मैंने कहा माई एग्जाम्स आर सो नियर। कौन सी ग्रामर है जो नहीं आती तुम्हें, आर आती है। सो मतलब कह देते हैं ज़्यादा के लिए, माई एग्जाम्स आर सो नियर। ग्रामर आती है, सुना नहीं है रियल टाइम में। और हाँ, सुनने से याद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको विद इन अ मिनट। देखो सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब,
सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक ऐसे नेचुरल कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। जैसी वीडियो आएगा वैसी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। 15-20 वीडियोस देख लेंगे, ऑलरेडी 300 से ज़्यादा सेशंस अपलोडेड हैं। 15 देख लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इन योर हेड। हिंदी सोच के नहीं बोलना है। और एक छोटा सा काम और करना है आपको। पहले वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद ना एक लीडर बोर्ड करके ऑप्शन निकलेगा, कहीं भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा हाइप। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, सो इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप करिए रियल टाइम में बातें। 15 दिन बात करके देख लो। इसी बात को कहते हैं, चलो साथ के साथ चलते हैं, मैं बताता भी चलूंगा। 15 दिन बात करके देख लो। इस बात को कैसे कहूं किसी को? 15 दिन बात करके देख लो। ट्राई टू स्पीक फॉर 15 डेज। एग्जैक्टली, हम गलत कर देते हैं। फीलिंग है, देखो, ट्राई टू स्पीक जब कहा तो ये कहा बोलने की कोशिश करो। यू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक। और एक में है, मैं रिजल्ट की बात कर रहा था। 15 दिन रियल टाइम में बात करके देख लो, यानी क्या रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट की बात करते हैं, ट्राई स्पीकिंग फॉर 15 डेज। ट्राई स्पीकिंग फॉर 15 डेज। गॉट द पॉइंट? 15 दिन बात करके देख लो। जैसे कहें अयान से बात करके देख लिया। जब फोकस है हमारा रिजल्ट पे, अयान से बात करके देख लो, क्या पता मान जाए। ट्राई स्पीकिंग। ट्राई टॉकिंग टू हिम। ट्राई टॉकिंग टू हिम। बात करके देख लो। आउटकम की बात करते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं। और अगर ये कहूं इंग्लिश में बोल के देखो, कोशिश करो बोलने की। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ट्राई करने पर, कोशिश करने पे एम्फेसिस है, ट्राई टू डू दिस, और आउटकम पे ट्राई डूइंग दिस। ओके, इतना सा बस स्टाइल बदलता है, राइट। और इस स्टाइल से पूरी फीलिंग बदल जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको करनी है रियल टाइम में 15 दिन तक बातें। और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप, कई सारे प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, वो ज्वाइन करिए और लाइव सेशन ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन ऐसी रियल टाइम कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। 200-300 लोग होते हैं एक ग्रुप में। तो कोई आपसे हालचाल पूछेगा, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, सुनेंगे, समझ आ जाएगा। व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग कहना है, अच्छा साथ में। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए क्या करते हो, लिटरल ट्रांसलेशन बन रहा है। लेकिन इंग्लिश में पूछने का तरीका है, काम क्या करते हो। तो ये तरीके हमें नहीं पता है। तो यहाँ जब चाहें, जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। जब 4 लोगों को बोलते सुनेंगे तो आपका भी मन करेगा 1-2 सेंटेंस बोलने का, राइट। तो यहाँ पर पूरे दिन बोलने की आज़ादी है। डिस्कशन चलते रहते हैं हर ग्रुप में। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। तो जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं, अपने सेंटेंसेस को लेके डाउट है थोड़ा बहुत कि मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, और अच्छे से कैसे बोले इसको, तो वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड स्टूडेंट्स आस्क देयर क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करते समय और एग्जाम्पल सुनेंगे, उनके डाउट सुनेंगे। 15 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत सिर्फ बोल के पड़ेगी। और एक और चीज़ है, जब आप बोलने की आदत डालेंगे ना, जब पूरे सेंटेंसेस बोलेंगे, तो ग्रामर और अच्छे से समझ में आएगी, राइट। और नेचुरली जब रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप खुद से सोचेंगे कि अरे यार, हिंदी तो है ही नहीं कहीं। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, राइट। तो बहुत ही सस्ता ऑल इन वन पैकेज है। 15 दिन सच में बात करके देख लीजिए एंड सी द मैजिक। आप कहेंगे कि हाँ, यही गलती हो रही थी, ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है। हाँ, जैसे ये कह दें कि भाई ऐसा है यार, ये आपको टेबल कितने की पड़ गई, ये टेबल कितने की पड़ गई, लाता है कोई बंदा, कितना खर्चा आ गया। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग माई वर्ड्स, जस्ट आस्क मी दिस। ठीक है। हाउ मच आर दीज टेबल्स कॉस्ट यू। कॉस्टिंग यू कर दो। जब आर लगा दिया तो हाउ मच आर दीज टेबल्स कॉस्टिंग यू। कितना कॉस्ट हिंदी में सुनने में लगता है ट्रांसलेट करके कि कीमत चुकानी पड़ रही है टाइप, नहीं, वो फीलिंग नहीं है। इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग है सिंपल, यू आर आस्किंग अबाउट द प्राइस। सो हाउ मच आर दीज टेबल्स कॉस्टिंग यू। मैं कहूँ रेडीमेड से तो सस्ती पड़ रही हैं। It's more cheaper than ready-made. सब सही है 99%। मैंने कहा ना, यू आर एट इंटरमीडिएट लेवल। मोर और चीपर, बताओ क्या अजीब लग रहा है। These tables more cheap than। चीप का ER लग पा रहा है ना उसमें, जिस वर्ड में लग रहा है चीपर, तो फिर मोर चीप नहीं कहेंगे उसको, है ना चीपर। मोर का मतलब ज्यादा, और ER मतलब ये डिग्री सेकंड, टॉलर, स्मॉलर, चीपर। तो फिर उसके बाद मोर नहीं कहते हैं। सो चीपर देन द रेडीमेड वंस।
आपने पूछा हाउ मच आर दीज टेबल्स कॉस्टिंग यू, चीपर देन द रेडीमेड वंस, यानी चीपर कह दूंगा, मोर चीपर नहीं कहूंगा। गॉट द पॉइंट? क्योंकि उसमें ER से पहली डिग्री बता दिया सेकंड। अच्छा ये कह दूं मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, ब्यूटीफुलर कहूं? ओके तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, हालांकि मैन के लिए ब्यूटीफुल कहते नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। हाँ तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। एग्जैक्टली, जहां पर ER नहीं लग रहा है वहां मोर, और जहां पर लग रहा है वहां पर ER है। जैसे मैं कहूं मैं तुमसे लंबा हूं, आई एम टॉलर देन यू। राइट, आई एम मोर टॉलर नहीं करेंगे, आई एम टॉलर देन यू। सही है। और यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, ब्यूटीफुलर अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कहूं 3 आती है फिर डिग्री, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, आपकी मम्मी उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट योर मॉम ब्यूटीफुलेस्ट देन EST नहीं लगेगा, राइट? सो योर मॉम इज इवन मोर ब्यूटीफुल। मोर देखो, एक तो है ही बंदा, आई एम ब्यूटीफुल है, यू मोर ब्यूटीफुल, आपकी मम्मी और भी ज्यादा, योर मॉम इज इवन मोर ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सबसे लास्ट हो गई, लेकिन मुझे लास्ट के लिए तो और किसी को रखा है ना। अच्छा हाँ, तो इवन मोर कर दिया थर्ड डिग्री, और मोस्ट, योर मॉम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। दा लगाया मैंने, योर मॉम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन आवर पर्सन इन आवर फैमिली। जब भी EST लास्ट डिग्री जब लगाते हैं तो दा लगा लेते हैं, कभी भी ऐसे नहीं कह सकते EST आ रहा है ना जिसमें कि ये सबसे ऊंची टेबल है, दिस इज द टॉलेस्ट वन, राइट, दिस इज द टॉलेस्ट टेबल। दा लगाएंगे, जहां भी लास्ट डिग्री होगा वहां दा। जैसे कि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। इसमें आपने सबसे ज्यादा नहीं कहा, लेकिन टू डिफिकल्ट, टू ही कहा, लेकिन उसकी डिग्री अपने आप में बताइए कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन हमें कहना सबसे ज्यादा, कंपैरिजन है। इट्स मोस्ट difficult. हाँ, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। तो हर जगह EST जैसे ही आ रहा है ना, दा आ रहा है, तो कैसे आएगा ये? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम, सुन लेंगे बोलेंगे भूल जाएंगे, हाँ सुनेंगे भूल जाएंगे, बोलेंगे तो याद रहेगा। तो ग्रुप में क्या होता है, जब आप भले बोलेंगे नहीं, ईयरफोन लगा रखा है, लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये गूंजती रहती हैं बातें, सबकॉन्शियस माइंड इन साउंड्स को याद कर लेता है। दा टॉलेस्ट कहा था, जब आप अकेला कहेंगे आई एम टॉलेस्ट, तो आपको खुद को लगेगा यार दा एक वर्ड कुछ है मिसिंग बीच में, लेंथ याद हो जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? जैसे ये कहें कारपेंटर पे भरोसा करना नहीं चाहिए था, you shouldn't trust on him, you shouldn't have trust you on him, shouldn't have, बोल बोल के लॉजिक याद हो जाएगा। you shouldn't have trusted on him, ऑन नहीं कहते, you डायरेक्ट, you shouldn't have trusted him, Him. हैं? ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या you shouldn't have believed him। अच्छा जैसे ये कह दूं मेहरीन I count on you, what what did I ask, sorry what did I say? मुझे तुम पे भरोसा है। काउंट ऑन यू है तो भरोसा टाइप ही, लेकिन उसमें ये फीलिंग है कि एक्सपेक्टेशन है किसी से, डोंट लेट मी डाउन, आई काउंट ऑन यू। डोंट लेट मी डाउन का मतलब है भरोसा मत तोड़ना, आई काउंट ऑन यू का मतलब है मेरी तुमसे उम्मीदें हैं। जैसे मान के चलो भी अयान और तैमूर की कंडीशन क्या है, प्रोजेक्ट बनवाने उन्हें तुमसे, तो दे काउंट ऑन मी, दे काउंट ऑन यू, यानी कि वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो जब भी आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करें, कोई ऐसी सिचुएशन बतानी पड़े कि भाई ऐसा है यार, तुम्हारा ही भरोसा है यार, तुमसे बहुत उम्मीद है, तो आई काउंट ऑन यू, आई काउंट ऑन यू। अब मैं बहुत उम्मीद को ऐसे ट्रांसलेट करके बोल दूं किसी दोस्त को, यार आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, बहुत ज़्यादा तो उम्मीद पता है क्या फीलिंग क्या बन जाएगी कि मैं ये चाह रहा हूँ वो कुछ अच्छा परफॉर्म करे। ये बहुत गॉट द पॉइंट? बच्चों से कहते हैं मैरिन आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, प्रेजेंटेशन, लेकिन आई काउंट ऑन यू अलग फीलिंग है। तो हिंदी में हर जगह कह रहे हैं तुम पे भरोसा है या तुमसे उम्मीद है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो जब रियल टाइम में बात करेंगे तो रियल इन वर्ड्स का रियल पर्पस समझ में आएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा सेशन, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। देखो 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और 35 ग्रामर के वर्ड्स ये मास्टर करने,
इस प्लेलिस्ट को आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, इस प्लेलिस्ट को कहीं सेव कर लीजिएगा। रोज़ाना इसमें एक वीडियो आएगा। आप जब 21 वीडियोस देखेंगे 16वें 17वें पे जाएंगे तो आप कहेंगे अरे यार वही तो ग्रामर है, वही वर्ड्स हैं, लेकिन फीलिंग अलग अलग इन्हीं से हो रही है एक्सप्रेस, क्योंकि आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस एंड टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर मोर देन 3 years। 3 साल हो गए। सबसे बड़ा मेरा स्ट्रगल यही है पूरे दिन कि यार क्या नया सिखाऊं। आई हैव ऑलरेडी टॉट एवरीथिंग, सब कुछ सिखा दिया, ज़्यादा नहीं है सीखने का। द थिंग इज दैट यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। आदत में नहीं है तो भूल जाते हैं, राइट? तो प्रैक्टिस करते रहें, इसके बारे में हमें फीडबैक देना। बाय।